हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बिहार स्पेशल सामान्य परिचय में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो यहाँ हम लोग बिहार स्पेशल में जब सामान्य परिचय हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ से इक्का दुक्का प्रश्न हमेशा बिहार में होने वाले जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप बिहार का सिविल सर्विस बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित होने वाला एग्जाम है, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो या सीजीएल का हो, चाहे एडीओ का एग्जाम हो, सभी में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। यहाँ लोकेशन भी देखिए, उत्तर पूर्वी भाग यहाँ पर कह रहा है, उत्तर पूर्वी भाग है ना। यहाँ पे डायरेक्शन आप लोग रीजनिंग में भी पढ़े होंगे, ये उत्तर हो जाएगा और ये आपका पूरब हो जाता है। बिहार यहीं पर स्थित है ना, बिहार यहीं पर स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित हो जाता है। और बिहार को प्राचीन इतिहास में मगध के नाम से जाना जाता है, मगध के नाम से। बिहार की राजधानी पटना, पटना को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे पाटलिपुत्र कहा जाता है, पाटलीग्राम कहा जाता है, पोलीब्रोथा कहा जाता है, पुष्पपुर के नाम से हम लोग जानते हैं, कुसुमपुर कहा जाता है, अजीमाबाद भी कहा जाता है। यानी कि राज्य की राजधानी पटना प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के एक सम्राट थे जिसका नाम था उदयन, और उदयन ने ही अपनी राजधानी परिवर्तित करके यहीं पाटलिपुत्र में बसा दिया। पुष्पपुर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कुसुमपुर भी कहा जाता है, और यहाँ पे अजीमाबाद भी इसके नाम से हम लोग जानते हैं पटना को। राज्य की भौगोलिक स्थिति जो प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, अक्षांश और देशांतर, बिहार कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के मध्य में स्थित है, कितना डिग्री है ना इसका विस्तार है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, है ना, ये प्रश्न आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। जैसे ये आपका हो गया, अगर ईस्ट और वेस्ट पोल के मिलाने वाली रेखा पे हम लोग बात करें तो इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और ईस्ट से वेस्ट मिलाने वाली जो रेखा है, ईस्ट से वेस्ट मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। यही प्रश्न कहता है कि बिहार कितने डिग्री देशांतर और कितने डिग्री अक्षांश के मध्य में स्थित हो जाएगा। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। यानी कि उत्तर और दक्षिण मिलाने वाली जो रेखा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देशांतर कहते हैं। यही प्रश्न आपसे पूछेगा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति में बिहार की अवस्थिति कहाँ पे है, अक्षांश और देशांतर, कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के मध्य में इसका विस्तार है ना। तो अक्षांश यहाँ पर देखिए, इसका इंडिकेट करता है, यहाँ पे इसका इंडिकेट जो आप लोग देख रहे हैं इसको मिनट कहा जाता है ना, नहीं डिग्री कहते हैं। और ये कॉमा 1 जो है इसको मिनट कहते हैं, और डबल को सेकंड कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश अगर पूछे आपसे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है आपका बिहार। बिहार ये अक्षांश हो जाता है। 24 20 10 इस तरह से याद रखिए, 2 बार लिख करके याद करना चाहेंगे तभी याद होगा। 27 13 15 यानी कि 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है बिहार। देशांतर हम लोग देखेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड के पूर्वी देशांतर के मध्य में है ना बिहार अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। राज्य का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल कितना होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, मतलब देश का यह 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह 12वां राज्य होगा। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का तीसरा स्थान है, तीसरा राज्य हो जाएगा बिहार। जैसे प्रथम में हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरा हो जाता है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद तीसरा हो जाएगा बिहार, और चौथा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल जनसंख्या के दृष्टिकोण से। लेकिन राज्य का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश का यह 12वां राज्य है, और भारत का पहला जो सबसे बड़ा राज्य होगा वह हो जाता है आपका राजस्थान,
है ना, राजस्थान है। बिहार का क्षेत्रफल पूछे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखें, ये मैप के माध्यम से थोड़ा सा, है ना, देख सकते हैं, यही गंगा नदी है जो बिहार को 2 भागों में डिवाइड करता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसका कितना होगा? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। इसको ऐसे देख लीजिए। अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछेगा तो 483 किलोमीटर हो जाता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा नहीं है, कम है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर, ये ज़्यादा हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर हो जाता है ना, 483 किलोमीटर है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें, यानी कि यह जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश हो जाता है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरा स्थान हो जाएगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की आबादी सबसे ज़्यादा है और तीसरी जो आबादी है वह बिहार की हो जाएगी, बिहार की। तीसरा, राज्य की सीमा से लगे राज्य कितने हैं? राज्य की सीमा से आप देख सकते हैं, अगर बिहार को हम लोग इस तरह से अगर देखें, है ना, यहाँ पे, तो इसके नॉर्थ में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल बाउंड्री है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके पश्चिम में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण में जाइएगा तो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है और पूरब में यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल से सटे हुए जो बिहार के जिले हैं, जिलों की संख्या 7 होगा। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के जिले हो जाते हैं 8। उसी तरह से झारखंड से सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों की संख्या 8 हो जाएगा और यहाँ पर वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करने वाला 3 ही जिला हो जाता है। ठीक है, राज्य की सीमा से लगे तीन राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल पूरब में, उत्तर प्रदेश पश्चिम में तथा झारखंड दक्षिण में। और राज्य की सीमा से लगा देश कौन सा है? नेपाल उत्तर से है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण भारत का कितना? 2.86% हिस्सा है बिहार में। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा? 2.86% हो जाता है। जैसे आप अब यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये हो जाएगा आपका बिहार का मैप। तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स मिले तो 15 से 20 रुपये, 10 रुपये में आपको बिहार का मैप देता है। जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी स्टडी आप लगा रहे हैं अपना कुर्सी टेबल, है ना, उसी के सामने बिहार का मैप लगाइए, ज़्यादा फायदा होगा। कई प्रश्न यहीं से बन जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस गंदा करिए उसको। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पे, जैसे नेपाल से सटे हुए कई बार प्रश्न पूछा कि नेपाल से सीमा साझा करने वाले बिहार के कितने जिले हो जाएंगे। तो ये देखिए, जिलों को भी इस तरह से इंडिकेट करिए। ये आपका वेस्ट चंपारण है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और यहाँ पे है पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण के बाद ये सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यही किशनगंज जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा और चाय की खेती यहीं किशनगंज में किया जाता है ना। वेस्ट चंपारण के बाद यहाँ पर देखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले अगर जिले की बात अगर हो तो 8 जिला हमने कहा था, है ना। ये पश्चिमी चंपारण आप देख सकते हैं, एक तरफ इसका इंटरनेशनल बाउंड्री है और एक तरफ उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है ना। और यही पटना जिला आप देख सकते हैं, जो बिहार राज्य की राजधानी है और 9 जिलों के साथ यह सीमा साझा करता है। कई बार यह प्रश्न पूछा। यहीं से आप चौसा देखते हैं, यहीं से चौसा से ही गंगा नदी का प्रवेश हो जाता है बिहार में, और यह 12 जिलों से होकर ये नदी प्रवाहित होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा का इसी पटना में है 99 किलोमीटर, और दूसरा लंबाई हो जाएगा भागलपुर में 60 किलोमीटर गंगा की लंबाई, है ना, 60 किलोमीटर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नेपाल की, है ना, नेपाल की सीमा से लगे हुए 7 जिले कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, एक दो बार उसी तरह से मैप में इंगित करिएगा। पूर्वी चंपारण, पटना के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला हो जाएगा पूर्वी चंपारण। पटना के बाद सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूर्वी चंपारण में है। उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों की संख्या 8 है। कौन कौन? रोहतास से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। चूना पत्थर की प्राप्ति सबसे ज़्यादा कहाँ? चूना पत्थर, ये रोहतास से। सबसे ज़्यादा, है ना, साक्षरता कहाँ पर है?
सबसे ज़्यादा साक्षरता यहीं रोहतास में है। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा। चावल का कटोरा कहा जाता है रोहतास को। और रोहतास में सीमेंट उद्योग सबसे ज़्यादा फला फूला, सीमेंट उद्योग, है ना। इस तरह से कर लीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। चलिए 8 जिले कौन कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। यही गोपालगंज बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है, गोपालगंज। यानी कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की आबादी ज़्यादा है ना। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिलों की संख्या 3 है। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज में चाय की खेती होती है और किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। उसी के यहाँ पे जो पूर्णिया देखते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार में जूट का उत्पादन यही पूर्णिया जिला में। और पूर्णिया में न्यूनतम साक्षरता दर, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन? यही पूर्णिया हो जाएगा। झारखंड की सीमा से लगे जिलों की संख्या 8 हो जाएगा। भागलपुर, जिसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, सिल्क सिटी कहा जाता है, सिल्क कपड़ों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यहीं पे। और यहीं पर पटना के बाद गंगा की सर्वाधिक लंबाई आपको मिलेगा भागलपुर में। भागलपुर में यहीं पर एक अनोखी स्वाद वाली आम मिलता है जिसका नाम है जर्दालू आम, है ना। आप लोग जानते ही होंगे। इसी जर्दालू आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है ना। जीआई टैग प्रदान किया गया है इसको, है ना। उसके बाद देखते हैं भागलपुर में डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है। तो चलिए 8 जिले हो जाएंगे, भागलपुर, बांका, जमुई। यही जमुई जिला जहाँ पे नागी है ना और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जिसको रामसर साइट घोषित किया गया। ये नवादा है और ये गया। औरंगाबाद में एक देव मंदिर है। औरंगाबाद में एक देव मंदिर है ना, सूर्य का देव मंदिर, कई बार सवाल पूछा है। और यही सूर्य मंदिर जो है, देव का सूर्य मंदिर, जिसके सामने एक छोटा सा तालाब है। कहा जाता है कि उसी तालाब से ही बिहार में जो छठ पूजा हम लोग देखते हैं वहीं से शुरुआत माना जाता है ना, देव मंदिर के तालाब से। उसके बाद रोहतास और कटिहार हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या 9 हो जाएगा। प्रश्न पूछा हुआ है। बिहार का सबसे नया जिला है आपका अरवल, जहानाबाद से कट करके बना था 2001 में, है ना। 2001 में जहानाबाद से कट करके जब झारखंड बटा था तो जिलों की संख्या 37 था। ये नया जिला है जो कई बार प्रश्न पूछता है आपसे। ये अरवल जिला हो जाएगा। जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर हो जाएगा। सारण और भोजपुर जिलों की संख्या कितना? 9 हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला हो जाएगा शिवहर हो जाता है ना। बिहार में उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, है ना, उत्तर ये पूछेगा। जैसे सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला अगर देखा जाए तो ये गया हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा? किशनगंज है। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला। और यहीं पर गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। पश्चिमी चंपारण में ही सिर्फ कौन? सोमेश्वर श्रेणी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और पश्चिमी चंपारण में ही एकमात्र नेशनल पार्क है। और पश्चिमी चंपारण में ही जनजाति शेड्यूल ट्राइब की आबादी ज़्यादा है। शेड्यूल ट्राइब की आबादी ज़्यादा है। पश्चिमी चंपारण में एक तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ सीमा साझा करती है और दूसरी तरफ राज्य जो है पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है पश्चिमी चंपारण। और ये सोमेश्वर की श्रेणी बिल्कुल एक नवीन श्रेणी है, नया है ना, नवीन श्रेणी है, बिल्कुल नया श्रेणी है जहाँ पे गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसी पश्चिमी चंपारण में यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी मिलती है, और इसी पश्चिमी चंपारण में आप देखते हैं तराई मिट्टी भी मिलता है। और तराई मिट्टी का विस्तार अगर देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक आपको फैला हुआ है, बिल्कुल एक इस पट्टी के तौर पे, है ना। यहाँ पर हम लोग देखें सबसे दक्षिणी जिला कौन हो जाएगा? गया सबसे ज़्यादा बिहार में सबसे ठंडा प्रदेश और सबसे गर्म प्रदेश है, ये प्रदेश वाला जिला है ना गया। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, गया में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न एक बार पूछा हुआ था, अनुसूचित जातियों की आबादी, एससी की आबादी सबसे ज़्यादा आपको गया में मिलेगा। अनुसूचित जातियों की आबादी सबसे ज़्यादा मिलेगा। पश्चिमी जिला की अगर बात करें कैमूर, है ना, यहीं पर कैमूर है। और ये कैमूर जो है बिंद क्रम की चट्टानें यहाँ पर मिलेगी, बिंद क्रम की चट्टानें मिलेगी। और कैमूर में वन सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक वन की मात्रा कहाँ पे? कैमूर में है, वन सर्वाधिक कैमूर में। और सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज हो जाएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, जहाँ पे चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है, पटसन भी होता है।
है ना, पटसन भी होता है, जूट का भी उत्पादन होता है यहीं पर किशनगंज में ही। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें, बिहार के कुल प्रमंडलों की संख्या कितना? बिहार के कुल प्रमंडलों की संख्या 9 हो जाएगा। कौन कौन है? तो पटना प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और मगध प्रमंडल हो जाएगा। इसमें जिले पूछे जाते हैं, जैसे तिरहुत में पूछा जा सकता है, पटना में पूछा जा सकता है, सारण, कोसी सब में पूछा जा सकता है। मैप के माध्यम से समझा जा सकता है इसको। जैसे में अगर आप पटना के बारे में अगर पूछे, है ना, कि पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या बताइए, तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये आपका कौन सा है? नालंदा हो जाएगा, पटना जिला है, और यहाँ पे भोजपुर जिला हो जाएगा, बक्सर जिला हो जाएगा, रोहतास जिला है, कैमूर जिला है। इतने सारे जिले हैं और ये कहाँ? पटना प्रमंडल के हिस्सा है। उसके बाद हम देख सकते हैं तिरहुत प्रमंडल में, तिरहुत प्रमंडल में यहाँ पे 6 जिले हो जाएंगे। 6 जिले कौन सा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और ये वैशाली हो जाएगा। उसके बाद अगर सारण पूछे तो सारण में 3 जिले हो जाएंगे, गोपालगंज, सिवान और सारण। उसके बाद कोसी प्रमंडल अगर पूछता है तो यहाँ पे 3 जिले हो जाएंगे, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। यही मधुबनी जिला जहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है, बिहार में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। अगर कोसी प्रमंडल आपसे पूछता है कि कोसी प्रमंडल, तो कोसी प्रमंडल में देख सकते हैं सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिला आ जाएगा। इसके बाद दरभंगा जिला आप देख सकते हैं, है ना, दरभंगा जिला। तो दरभंगा जिला में, सॉरी, ये दरभंगा जिला में ये हो जाएगा, है ना, मधुबनी और दरभंगा और समस्तीपुर हो जाता है। ठीक है, दरभंगा जिला में। यही पूर्णिया जिला में देखिए तो पूर्णिया जिला में आपका कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार हो जाएगा। यही भागलपुर में देखिए तो भागलपुर में 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका हो जाएगा। उसी के बाद ये मुंगेर की अगर हम लोग बात करें तो मुंगेर में देख सकते हैं खगड़िया है, बेगूसराय है, मुंगेर है, लखीसराय है ना, शेखपुरा है और जमुई जिला हो जाएगा। उसके बाद रहा मगध, तो मगध में देख सकते हैं ये अरवल हो जाएगा, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और ये नवादा हो जाता है ना, नवादा हो जाएगा। चलिए तेजी से आपको फटाफट करा दे, रिवीजन एक बढ़िया तरीके से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रमंडल है और यहाँ पर मुख्यालय है और यहाँ पर जिलों की संख्या है, प्रमंडल में कितने जिले हैं ये भी देखते चलिए। तो सारण प्रमंडल में जिसका मुख्यालय सारण है, यहाँ पे जिलों की संख्या 3 है, सारण, गोपालगंज और सिवान। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ? सहरसा में है और यहाँ पे 3 जिले हैं, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे? मुजफ्फरपुर है और यहाँ पे जिलों की संख्या 6 होगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, है ना। यहाँ पे मुंगेर देखेंगे तो मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर है और यहाँ पे मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई है इसके अंतर्गत जिलों में। उसके बाद देख सकते हैं भागलपुर, भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर है जिसमें 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया है जिसमें हम लोग देख सकते हैं 4 जिले हैं, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। पटना का मुख्यालय पटना में है जहाँ पे 6 जिले हो जाएंगे, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा है, यहाँ पे 3 जिले हो जाएंगे, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। और लास्ट आपका मगध है, मगध का मुख्यालय कहाँ पे? गया है और यहाँ पे गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा इसके जिले हो जाते इसके अंतर्गत, है ना। बिहार के कुल जिलों की संख्या कितना है? तो बिहार के कुल जिलों की संख्या कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। जिले और मुख्यालय देखिए, बाकी अधिकतर जिलों का मुख्यालय वहीं पड़ेगा। जैसे भोजपुर का मुख्यालय कहाँ पे? आरा है, कैमूर का मुख्यालय भभुआ है, नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ है, पश्चिमी चंपारण का बेतिया, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी और रोहतास जिला का सासाराम और सारण का छपरा और वैशाली का क्या हो जाएगा? हाजीपुर हो जाता है ना, हाजीपुर है। जैसे यहाँ पे अब देख सकते हैं अन्य सभी जिलों के मुख्यालय जिले के नाम पर ही है। जैसे अररिया के मुख्यालय अररिया, अरवल का अरवल, औरंगाबाद का औरंगाबाद, बांका का बांका, बेगूसराय का बेगूसराय, भागलपुर का भागलपुर और बक्सर जिला का बक्सर जिला हो जाता है। जैसे दरभंगा का देखेंगे तो दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज और ये आपका लखीसराय हो जाता है। मैप के माध्यम से जरूर देखिएगा, है ना। मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, सहरसा और ये समस्तीपुर हो जाता है ना, समस्तीपुर है। शेखपुरा का शेखपुरा है ना, शिवहर हो जाएगा, सीतामढ़ी है, सिवान और सुपौल हो जाता है ना। ये सुपौल आपका हो जाएगा, सुपौल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो उच्च न्यायालय, पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना।
बिहार का आधिकारिक भाषा हिंदी 1950 में इसको अपनाया गया, उर्दू को 1989 में। हालांकि वर्ष 2003 में मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया। ठीक है, चलिए स्थापना हम लोग यहाँ पर देखें। बिहार राज्य की स्थापना है ना, बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च को हमेशा बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और ये मनाने की प्रक्रिया 2010 से प्रारंभ कर दी गई और बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बना था बिहार, जिसमें सबसे ज़्यादा भूमिका सच्चिदानंद सिन्हा का था और यही वजह है कि हम लोग आधुनिक बिहार के पिता कहते हैं, जनक कहते हैं उनको। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 में और बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। कब? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो बिहार में विधानसभा सीट यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था है। यहाँ पे एक विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सीटों की संख्या कितना? 243, जो अभी होने वाला है आपका चुनाव। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा सीटों की संख्या 40 और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना? 75 हो जाएगा। राजकीय चिन्ह में हम लोग देखें यहाँ पे तो राजकीय चिन्ह में फूल क्या हो जाएगा? राजकीय फूल कौन सा है? गेंदा। 71 बीपीएससी में यही सवाल पूछा था। राजकीय पशु बताइए? बैल, है ना। पर्व छठ पूजा। वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष है, राजकीय वृक्ष। और यहाँ पे लास्ट है ये वाला। पक्षी कौन सा? राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय फल आम और राजकीय मछली देसी मांगुर और राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी। जैसे राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी हो जाता है। तो इतना में आराम से इक्का दुक्का प्रश्न जो है मिल ही जाते हैं। हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन, जैसे 71वें बीपीएससी में आपको हमने दिखाया था, है ना। 71वें बीपीएससी में यही सवाल आपसे पूछ दिया था, है ना, कि राजकीय पशु बिहार का कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? बैल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।